हे माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। 12/12 पोर्टल आने वाला है। 5 ही 6 दिन बचे हैं, तो इससे रिलेटेड इफेक्ट आना और इससे रिलेटेड चेंजेस आना, इसकी एनर्जी से इफेक्ट आपको 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड चैनलिंग्स भी होने लग गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या चैनलिंग रिसीव हुई है, 12/12 पोर्टल का डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सबके लिए और आपको क्या हीलिंग करनी है। तो ओवरऑल 12/12 पोर्टल के बारे में ये पूरा वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा डीएम डीएफ की करंट एनर्जी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12/12 नंबर का मतलब जानते हैं। 12/12 नंबर दिखने का मतलब होता है कि आप डिवाइन यूनिवर्स की स्पेशल कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से स्पेशल हेल्प, सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी आपकी उनसे अच्छी बनती है। आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं। तो जिनको भी 12/12 नंबर दिखना शुरू हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा 12/12 नंबर दिखने लगे, तो इसका मतलब यही होता है कि डिवाइन से, एंजल से या आपके हायर स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनसे कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है। बहुत सारे आपको डाउनलोड्स रिसीव होते हैं। आपके अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेशन, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको फील होगा आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हुए, और वो सारा यूनिवर्स से डाउनलोड होकर के आपके अंदर चेंजेस लाते हैं। आपकी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, या फिर आपके प्रीवियस लोअर सेल्फ की डेथ हो सकती है। मतलब आपके अंदर का लोअर सेल्फ जो है वो ख़त्म होगा और आपके अंदर एक न्यू क्रिएशन, क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी। एक न्यू आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस होगी। तो ये होता है 12/12 नंबर का मतलब। जब 12/12 बहुत ज़्यादा दिखता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी 12/12 पोर्टल कैसी एनर्जी लेकर के आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे 1-2 साल के जो एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने देखा है 12/12 पोर्टल के आते ही किस टाइप की एनर्जी रिसीव होती है, उसके माध्यम से, और अभी की जो चैनलिंग हो रही है, और मैंने कार्ड्स वगैरह भी निकाले थे कि कैसा एनर्जी रहने वाला है। तो उससे जो मुझे यूनिवर्स ने डाउनलोड कराया है, जो मैसेजेस रिसीव कराए हैं, उस आधार पे मैं बता रही हूँ कि क्या मैसेज है आपके लिए 12/12 पोर्टल को लेकर के। आज 7 दिसंबर है। आपको थोड़ी बहुत इसकी एनर्जी अभी से इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और 12/12 पोर्टल तक ये पूरी एनर्जी आपको रेजोनेट करेगी जो मैं बताने वाली हूँ। तो 12/12 पोर्टल ओवरऑल रियूनियन का पोर्टल नहीं है, ये आपके ओवरऑल असेंशन का टाइम है। ये आपके अंदर भी चेंजेस लाएगा, आपकी लाइफ में भी चेंजेस लाएगा। और हाँ, हो सकता है कि किसी का काम ही रुका है और किसी का बिल्कुल डिवाइन टाइम आ गया है यूनियन का। तो आपके डीएम के अंदर कुछ ब्लॉकेज थे, वो अगर रिलीज़ हो गए हैं और टाइम आ गया है यूनियन का, तो कुछ लोगों का यूनियन भी हो सकता है। लेकिन 12/12 पोर्टल का जो मेन एनर्जी है वो आपके करियर पे, आपकी ओवरऑल लाइफ पे और आपके हैबिट्स पे, आपकी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर के आएगा। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ होंगे, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में डाउनलोड होंगे यूनिवर्स की तरफ से। आप अगर अपनी जर्नी में कहीं पे भी स्टक हैं, तो उससे रिलेटेड वो स्टकनेस किस वजह से है वो आपको डाउनलोड्स होंगे। आप उसे रिलीज़ करेंगे, क्लियर होंगे, आपका माइंडसेट क्लियर होगा। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे डीएफ इस वक्त महसूस कर सकती हैं कि उनका कोई न्यू करियर स्टार्ट करने का मन करेगा, कोई न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको थॉट्स आएंगे। बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे हैं कोई चीज़ स्टार्ट करने के बारे में बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वक्त हो सकता है कि आप एक्शन भी ले लें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी, आपके सामने आएंगी। न्यू जॉब, या फिर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। आपके अंदर कोई नई हैबिट्स जो कि अच्छी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हेल्थ पे ध्यान देना, जिम जाना, या फिर बहुत योगा प्रैक्टिसेस वगैरह करना। तो ऐसे कुछ आपका लाइफस्टाइल भी पॉजिटिवली चेंज हो सकता है। न्यू हैबिट्स आपके अंदर अपने आप ही आपका मन कर सकता है कि ये चीज़ करें। और न्यू करियर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी और सोल पर्पस भी कुछ आप कर सकते हैं। तो कुछ तो नया स्टार्ट होगा जो कि आपके असेंशन में, आपके ग्रोथ से रिलेटेड होगा, उसमें हेल्प होगी। डीएम की एनर्जी के बारे में बात करूँ तो उनसे रिलेटेड ये चैनलिंग हुई है कि डीएम का, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम का, आपकी तरफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होएगा। और आपका उनका, अगर
कुछ ऐसा रह गया है, जैसे कि कभी कभी कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं, या फिर जैसे बहुत सारे डीएफ ऐसे क्लेम कर लेती हैं कि उनको अब अपने ट्विन फ्लेम से दूर ही रहना है, इग्नोर करना है। तो जो भी डीएफ इग्नोरेंस वाली सिचुएशन में आ गई हैं, फुल उन्होंने अपने डीएम को इग्नोर कर रखा है, ऐसे डीएम्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ उनको ट्रिगर होने वाले हैं। चैनलिंग के अकॉर्डिंग ट्रिगर्स उनके लाइफ में, डीएम की लाइफ में बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग डीएम्स को हो रही है इस वक्त भी, और आने वाले 12 पोर्टल में ये इमोशनल पर्जिंग बढ़ेगी। अगर करंट एनर्जी की भी बात करें तो करंट में भी बहुत सारे डीएफ को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो सकती है हार्ट चक्रा में, और बहुत ज़्यादा डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे डीएम डीएफ दोनों का ही असेंशन चल रहा है। और 12 पोर्टल के आसपास अगर आपका या आपके डीएम का कुछ भी अनबन है या फिर कुछ ऐसा जो क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, इस 12 पोर्टल में हीलिंग होना इम्पॉर्टेंट है आपकी या फिर आपके डीएम की, तो आप दोनों पर्जिंग से गुजर सकते हैं, प्योरिफिकेशन टाइम से गुजर सकते हैं, इमोशनल सोल क्राइंग हो सकती है। तो ज़्यादातर तो ये चीज़ें इस वक्त डीएम के साथ हो रही हैं, तो डीएम की हैवी एनर्जी आपको पिक हो सकती है। इस सिचुएशन में भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ आपको अपनी सोल इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपकी सोल इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होती है उस सिचुएशन में कि अभी आपको क्या करना उचित रहेगा क्या नहीं, रुकना है कि आगे बढ़ना है, मैसेज कॉल करना है कि अभी इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ें आप करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अपने ही अंदर ढूंढा करिए, क्योंकि बहुत बार चैनलिंग्स में सभी को कंसीडर करके बताया जाता है कि अभी आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी आप डीएम से दूरी रहिए, चेज़ मत करिए, ये सभी के लिए बताया जाता है। लेकिन आपकी करंट सिचुएशन क्या है ये आपको ही पता है। आपकी ओवरऑल सिचुएशन में क्या करना सही है क्या नहीं, ये आपसे बेहतर आपका मेंटोर या कोई और नहीं जानता, क्योंकि मेंटोर तो हर किसी को गाइड करते हैं ओवरऑल देखते हुए, लेकिन आपकी सिचुएशन में क्या सही है, आप किस सिचुएशन में है, ये ओवरऑल आपको ज़्यादा पता है। इसलिए जब भी कभी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो सिर्फ आप अपने आप से पूछें, आपके एंजल गॉड से प्रेयर करके उनसे साइन मांगें, उनसे पूछें। और जो आप करंट एनर्जी सुनते हैं उससे बस आप ओवरऑल एक आइडिया लें कि अभी कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, उससे बस आपके डिसीजन लेने में बस आपको हेल्प मिलती है। तो जब ओवरऑल आप कलेक्टिव एनर्जी सुनते हैं तो उससे बस ये थोड़ा सा आप डिसीजन जब कोई ले रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प होती है कि करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बस इतने के लिए ही आप करंट एनर्जीज़ के वीडियो सुन करके चीज़ें करें। पूरा का पूरा अपना डिसीजन सिर्फ करंट एनर्जी पे या फिर कौन क्या कह रहा है इससे इन्फ्लुएंस होकर के पूरा ही डिसीजन चेंज कर देना, अपने आप की नहीं सुनना, ओवरऑल सिर्फ करंट एनर्जीज़ पे ही डिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना, ये सही नहीं होता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 12 पोर्टल या कोई भी पोर्टल आता है आपके पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरफ मूव करेगी, कितना आपका हीलिंग होगा, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होगा क्या नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरीके से हीलिंग कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं, डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कौन सी दिशा दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा के हीलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। इसी को तो हीलिंग कहा जाता है। आपने कितना हीलिंग किया है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आप अपने आने वाली सिचुएशंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो यूनिवर्स के द्वारा बीच बीच में आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, टेस्ट होते हैं आपके, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है, आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपकी हीलिंग से आपके खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हों, आपका माइंड इवॉल्व हो रहा हो, आपका असेंशन, आपका जेन्युइन असेंशन हो रहा हो, आपकी सोच समझ, आपकी बुद्धि बढ़ रही हो। एनीवेज,
तो चलिए अब मैं आपको करंट एनर्जी से रिलेटेड एक ड्रीम चैनलिंग बताती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि या फिर ये करंट एनर्जी है या आने वाले 1-2-3 दिनों में ये चीज़ कुछ लोगों के साथ होने वाली है। तो मैंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल यूनियन का साइन देखा जिसमें 2 पैरट्स थे। पैरट्स एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे होता है ना कि 2 पैरट्स आपस में किस कर रहे हैं, मेल पैरट केयर कर रहा है। लेकिन इसमें यूनिक ये है कि जो कपल पैरट्स हैं वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन जो एक साइड में एक और पैरट दिखा जो उन्हें देख रहा है। तो ये 3 मुझे दिखे, तो मुझे कुछ ट्रायंगल जैसा दिखा, लव ट्रायंगल। तो यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशन आई है वो ये आई है कि कुछ लोग इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो हो सकता है आपके कार्मिक की नज़र हो आप पे, वो आपको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो और उन्हें बुरा फील हो रहा है। या हो सकता है कि कोई आपसे प्यार करता है बट आप अभी आगे बढ़ चुके हो, आप अपने ट्विन के साथ हो, और कोई आपको प्यार करता है और वो आपको देख रहा है, फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। किसी तीसरे पर्सन की वाइब डेफिनेटली यहाँ पे है और कोई 2 लोग यहाँ पे आपस में हैप्पी हैं, ऐसा दिख रहा है इस ड्रीम में। ऐसा भी हो सकता है, या आप अपनी सिचुएशन चेक कर लेना, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो, आप अपने हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो और वो आपके ट्विन फ्लेम आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप देख लेना कि ट्रायंगल आपकी लाइफ में अभी कहाँ बन रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी डेफिनेटली रेजोनेट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो अगर कुछ ऐसा टाइम बन रहा है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप चेक करिएगा कि कौन है वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी कॉर्ड वहाँ पे कनेक्टेड है तो आप वो कॉर्ड कट कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो कि हील नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के साथ अभी भी आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं और कुछ ऐसा है जो हील नहीं हुआ है, तो आप वो हील करिएगा। और अगर आप एक मैरिड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आप अपने डीएम के साथ इन्वॉल्व है और आपके हस्बैंड ये चीज़ देख रहे हैं, तो ज़रा आप अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको स्टॉक कर रहे हों और आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर 12-12 पोर्टल में आपको इन चीज़ों से रिलेटेड ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो आप इस सिचुएशन को सॉल्व करिएगा, हीलिंग करिएगा और जो आपको ठीक लगता है सही डिसीजंस लीजिएगा अपनी लाइफ में। चलिए, तो ओवरऑल अब आपको करंट एनर्जी बता देते हैं। करंट एनर्जी में डीएम डीएफ जो कोई भी हैं इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग, मिसिंग एनर्जी, सोल क्राइंग वगैरह हो सकती है। डीएम को इस वक्त डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि डीएम की सबसे ज़्यादा हीलिंग हो रही है। डीएम डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, उनकी हो सकता है उनको नींद भी ठीक से नहीं आ रही हो, बहुत ज़्यादा सोल शॉक और बहुत ज़्यादा सोल क्राइंग वगैरह डीएम को हो रही है इस वक्त। तो ये डीएम की एनर्जी है। और डीएफ अगर इस एनर्जी को रिसीव कर रही हैं तो उनको इस वक्त ऐसा फील हो सकता है कि हैवी पर्जिंग उनको हो सकती है, अननेसेसरी कभी भी सोल क्राइंग हो सकती है, रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है, मैसेजेस मिल सकते हैं ड्रीम्स वगैरह में आपके डीएम से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा नाम दिखाई देना। तो जो भी है, जब डीएम की एनर्जी रिसीव होती है तो जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको हो सकती है। इसके अलावा आपको हर्ट में अपने हैवी फील होना, सेक्रल चक्रा में पेन होना, या फिर आपके लेफ़्ट या राइट बॉडी पार्ट हैवी फील होना या किसी एक साइड पेन होना, ये भी दिखाता है कि आपके डीएम की फीलिंग आपको रिसीव हो रही है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपको अपने बॉडी के राइट साइड, किसी भी साइड, चाहे हर्ट के राइट साइड, चाहे आपके हेड के राइट साइड, किसी भी राइट साइड में पेन होता है, तो पक्का ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। और इसका मतलब ये होता है कि उनकी क्लिनजिंग हो रही है, उनकी हीलिंग हो रही है, या फिर वो किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बस यही आपको बताना था। ओवरऑल अगर मैं 12-12 पोर्टल के बारे में शॉर्टकट में बताऊं तो इस 12-12 पोर्टल में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी नए हैबिट्स से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, आपके अंदर चेंजेस आपको महसूस होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग्स हो सकती है, आपको आपका फ्यूचर भी दिख सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स और एंजल की तरफ से। तो आप कहीं पे भी स्टक हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्लेम कीजिएगा, वहाँ पे आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा और यूनिवर्स आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी डेफिनेटली देंगे। क्योंकि 12-12 नंबर के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब ही यही होता है कि यूनिवर्स हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल्स।
और जब 1 2 और 1 2 को ऐड करते हैं तो नंबर आता है 3 3, जो कि अगेन आपके असेंडेंट मास्टर का ही नंबर है, जो कि आपको हमेशा हेल्प और गाइड कर रहे होते हैं। तो इस वक्त उनसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उनका हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं हीलिंग क्या करूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वक्त आप मेडिटेशन कीजिएगा, आपके यूनियन के लिए हो या फिर आपका यूनियन जिस भी वजह से नहीं हो पा रहा है, आप जहाँ पे भी स्टक फील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यूनिवर्स का हेल्प क्लेम कीजिएगा। अगर आपको करियर में ग्रोथ करना है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके और आपके डीएम के बीच में अगर फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, स्टेटस का डिफरेंसेस है, अगर वो बहुत किसी ऊंचे पोस्ट पे हैं या फिर ऊंचे लेवल पे हैं आपसे ज़्यादा और आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आपको ज़रूरत है अपनी हीलिंग असेंशन करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, पावरफुल बनाना चाहते हो, जिसकी आपको नीड भी है, तो आप ज़रूर इस टाइम पे क्लेम कीजिएगा, आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। कुछ ऐसा है जो आपके ग्रोथ और असेंशन के बारे में है और बहुत टाइम से आप सिर्फ सोच रहे हैं, उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे अब 3D रियलिटी में लाने का सही समय आ गया है। इस वक्त अगर आप हीलिंग करते हैं और उन चीज़ों को क्लेम करते हैं, 12-12 पोर्टल की एनर्जी से अलाइन होकर के अगर आप उन चीज़ों को क्लेम करते हैं, हेल्प और सपोर्ट यूनिवर्स से मांगते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा और अंदर आपको जो भी डाउनलोडिंग्स होगी, जो भी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, उससे आप एक्शन भी ले पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये मेडिटेशन अगर आपके पास टाइम है तो दोपहर को 12:12 पे आप मेडिटेशन में बैठे होने चाहिए। 12 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, 12:12 पे आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके पास दोपहर में टाइम नहीं है तो आप 12 तारीख को दिन में कभी भी मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कर लीजिए, या रात को 12 बजे भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप पहले से नोट डाउन करके रखिए कि आपको क्या हीलिंग करना है, क्या हेल्प और सपोर्ट क्लेम करनी है। उसके बाद उन चीज़ों पे जो भी आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए उस पर बस थोड़ी देर आपको थिंक करना है, सोचना है, प्रेयर करनी है, हेल्प और सपोर्ट क्लेम करना है, यही करना है, ऐसे ही हीलिंग करनी है। बट कुछ टाइम स्पेंड करना है अपने गोल्स के साथ, जो भी आप चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना है और एंजल से कनेक्ट करके उनसे हेल्प सपोर्ट के लिए प्रेयर करनी है। और उसके बाद अगर आपको नेचुरली कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि आपको कुछ हील करने की आवश्यकता है, तो आप उसको भी हील करिए मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू, यही करना है आपको। और अब सबसे लास्ट में मैं आपसे कुछ कार्ड मैसेजेस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने क्लेम करे थे, क्लेम करके प्रेयर करके कार्ड निकाले थे कि 12-12 पोर्टल पे डीएम की कैसी एनर्जी रहने वाली है और डीएफ की कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो 3 कार्ड शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ये डीएम की एनर्जी रहने वाली है। द सन कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके डीएम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक थे या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे या फिर कोई उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ वो फंसे हुए थे, तो वहाँ से उनको न्याय मिलेगा और वो वहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने आप को हील करेंगे। और द सन कार्ड शो करता है कि अपनी लाइफ में वो किसी न्यू एनर्जी से जुड़ेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नए डिसीजंस लेंगे, नई चॉइसेस लेंगे। तो यहाँ पे उनकी डायरेक्ट हीलिंग को दिखाया जा रहा है कि उनकी काफ़ी हद तक हीलिंग होगी। और अब डीएफ के लिए क्या कार्ड आया था ये आप देख सकते हैं, हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली इन एक्शन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे रीयूनियन के साइन भी मिल रहे हैं, आपके अंदर एक्शन की एनर्जी बढ़ेगी डीएफ्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपकी हीलिंग होने वाली है। हीलर ऑफ द एज मतलब आपकी हीलिंग बिल्कुल पीक पे होगी, आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपके अंदर एक्शन की एनर्जी बढ़ेगी। और डेफिनेटली यहाँ पे एक हैप्पी टाइम आप स्पेंड करोगे, मे बी अपने पार्टनर के साथ, मे बी अपनी फैमिली के साथ। यानी आप अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे, आपके लाइफ के रिलेशनशिप्स में सुधार होगा, आपके डीएम के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स में सुधार होगा। और बहुत टाइम से अगर आप बहुत सारे थॉट्स मन में ही रखे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है आप एक्शन की एनर्जी में आ जाएं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए और आप कुछ नया स्टार्ट करें, जिससे कि आपके सोल असेंशन में या फिर आपके करियर में आपकी हेल्प हो सकती है। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है अपकमिंग 12 पोर्टल की एनर्जी के बारे में और करंट एनर्जी के बारे में। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। ओम